हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, कई बच्चों ने कॉल किया। बच्चों ने सिर्फ एक ही बात मेरे साथ शेयर की, सर मेरा 11th बर्बाद हो गया है, अब मैं कैसे अपनी प्रिपरेशन करूं जेई 2027 के लिए। बच्चों, अगर आपका 11th बर्बाद हो गया है और आपके मार्क्स नहीं आए हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास एक वो पीक टाइम है कि जहां से आप रीस्टार्ट करके फिर से अपना जेई 2027 को बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कर सकते हो। बच्चों, बात आती कि कैसे अब हमारा 11th जब चौपट हो गया है तो कैसे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करें कि हमारा 11th के साथ हमारा जो जेई 2027 का सफर है वो सक्सेसफुल हो। बच्चों देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम ये करना है, आपको अपने ऊपर एनालिसिस करनी है। आपको एनालाइज करना है कि आपकी जो कमी है वो क्या रह गई है। बच्चों, जब तक आप अपनी कमी को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक फिर प्रॉब्लम आपके साथ बनी रहेगी। सबसे पहले बच्चों आप ये चेक करिए कि जो आपके मार्क्स हैं, जो 11th में आपने स्कोर नहीं किया है, आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप जो भी टेस्ट दें उसमें मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न चेक कीजिए। उसके देखिए आपके सामने दो रीज़न आ सकते हैं। पहला रीज़न आ सकता है कि भाई हमको जो पढ़ाया गया है हमारे कोचिंग क्लासेस में, या हमने जो ऑनलाइन बैच किसी का ले रखा है, उसका सिलेबस हमारे क्लास 11 के सिलेबस से काफ़ी डिफर है, इस चक्कर में 11th हमारा चौपट हो गया है। एक इशू ये हो सकता है, और दूसरा इशू हो सकता है कि भाई आपने खुद ही पढ़ाई नहीं करी। बच्चों देखिए, अगर आपके साथ ये इशू हो रहा है कि आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपने एकेडमिक के लिए सेपरेट कोचिंग लगानी है या सेपरेट होम ट्यूशन लगाना है, जिससे आपका जो 11th के बेसिक्स हैं, 12th क्लास के बेसिक्स हैं, वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जब आपके 11th 12th के तो बेसिक्स हो गए, लेकिन पॉइंट ये अराइज होता है कि भाई 11th 12th तो हो जाएगा, लेकिन आईआईटी का क्या। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, जब आपके 11th 12th के बेसिक अच्छे होंगे और अगर आपको आईआईटी की तरफ जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटी का लेवल 11th 12th से थोड़ा अप होता है। तो उस सिचुएशन में जब आप एक कोई कोर्स ले लेंगे ऑनलाइन का, जैसे आपको पता है कि भाई ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से आप ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हैं, तो आप क्या करिएगा, आप कोई एक कोर्स बाय करिएगा अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे। मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो कोर्स आपको अच्छा लगे उस कोर्स को आप बाय कर लीजिए। आप अपना 11th का तो पढ़ ही रहे हैं और 12th का तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में जो आपको कोर्स में पढ़ाया जा रहा है उसको क्या है, समझने का प्रयास करिए। जब बच्चों आप समझने का प्रयास करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कंडीशन है वो डे बाई डे क्या इंप्रूव होगी। और एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं फिजिक्स में फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी 11th 12th की बुक है उससे तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन उसके सपोर्ट में एक आपको प्रीवियस ईयर की बुक ले लेनी है। उससे क्या करना है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट किया, देन उसके सपोर्ट में आपने जो प्रीवियस ईयर की बुक ले रखी है उससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के आए हुए थे। सिमिलरली जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस करिए। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है अपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड साथ में अपने मैथ्स पर। जब बच्चों आप इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो टॉपिक्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब आपके टॉपिक्स स्ट्रांग होंगे तो ओवरऑल आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल जो अभी तक था उससे आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर जाओगे। अगर आप अभी इस स्टेज पे थे तो आप फिर इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। और बच्चों मेन चीज़ देखो क्या है, ये जो जे की प्रिपरेशन है इसमें कोई भी टीचर आपको
100% सिलेक्शन नहीं दिला सकता है। सिलेक्शन सिर्फ एक लोग दिला सकता है, वो हो तुम। सिर्फ तुम ही हो जो अपना सिलेक्शन खुद करवा सकता है। उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी पर खुद से मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि भाई हम दूसरे किसी और टीचर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैनेज कर ले जाएंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं। बच्चों देखिए, टीचर का काम है सिर्फ एक गाइडेंस प्रोवाइड करना कि भाई उसने आपको पढ़ाया है, समझाया है, लेकिन उसके बाद आपको किस डेप्थ तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, वो फिर आपका पॉइंट मैटर करता है। आप देखते होंगे कि भाई कई बच्चे आपकी ही क्लास में होंगे जो टीचर से ज़्यादा मेहनत करते हैं। टीचर पढ़ाते कुछ भी हैं बट वो आंसर तुरंत देते हैं, वो पहले से घर से पढ़ के आते हैं। बच्चों देखिए, अगर आपको स्कोर करना अच्छा रिजल्ट लेके आना है, तो इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं विदाउट मेहनत किए हुए आगे बढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ ना करना पड़े, टीचर मुझे पढ़ा दे और वो मैं पढ़ लूँ और वो मेरे एग्जाम में आ जाए, तो बच्चों ये नहीं होने वाला है। देखिए बच्चों, बोर्ड एग्जाम और जेईई के एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक मैं आपको डेटा बताता हूँ, सीबीएसई में 90% से ज़्यादा लाने वाले बच्चे 3 लाख से ज़्यादा होते हैं। 3 लाख से ज़्यादा बच्चे 90% ज़्यादा लाते हैं। अगर वही 3 लाख बच्चे ये सोच के बैठ जाएं जेईई के एग्जाम में मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, तो क्या आप बताइए क्या हो जाएगा सिलेक्शन? भाई आईआईटी में सीट्स कितनी हैं? लगभग भाई 16-17 हज़ार के समथिंग सीट्स हैं। अब उन 16-17 हज़ार सीट पे कैसे सारे बच्चे अचीव कर लेंगे चीज़ों को? ऑब्वियस सी बात है, अब उस सिचुएशन में वो बच्चा सिलेक्ट होगा जो जेईई के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा, वहां पे अच्छे मार्क्स लेके आएगा, वो बच्चा कंसिडरेबल होगा। और जो अदर बच्चे होंगे वो क्या है, पीछे रह जाएंगे, उनको कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाला है। बिकॉज गवर्नमेंट कहती है कि हम अपने एग्जाम के थ्रू चेक करेंगे कि भाई कौन बच्चा एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए बच्चों ध्यान रखिए, जो हुआ अभी तक उसको भूल जाइए, क्योंकि उसको याद करके अपने आप को कोसते रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन चीज़ अब ये है कि भाई जो हमारा समय निकल गया है उसको निकल जाने दें, लेकिन जो आने वाला टाइम है, जो अपकमिंग टाइम है, जब आप अपने 12th में वो हो रहे होंगे, तो हमें उस समय किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना है, ये बच्चों प्रॉपर आपको अपनी 1 ईयर की स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाना है। और ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल ऐसा बनाइएगा जो फॉलो हो सके। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 13-14 घंटे का टाइम टेबल बना देते हैं। बच्चों 13-14 घंटे का टाइम टेबल बनाने से कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें 1 घंटा बढ़ाइए। आफ्टर 15 डेज फिर से आप 1 घंटा बढ़ाइए। जब आप धीरे धीरे टाइम को बढ़ाएंगे तो बहुत टाइम आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, और अगर आप एक साथ टाइम को बढ़ाएंगे तो फिर बहुत चीज़ आपके ऊपर बर्डन हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना क्या है, धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाना है। जब आप सेटिंग टाइम को बढ़ाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप सिलेक्शन के टुवर्ड्स पहुंचेंगे। और बच्चों बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस अभी भी टाइम है कि अगर आप फिर से अपनी कमियों को देखकर फिर से एनालाइज करके आगे रीस्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन के टुवर्ड्स आप पहुंचोगे। बच्चों चैनल पर आपको बच्चों फिजिक्स की क्लासेस बहुत जल्द मिलने वाली हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो आपके साथ क्या मिस ना हो। और बच्चों जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं वो बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी तैयारी की क्लासेस करवाई जाती है। बाकी के बच्चों हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।